बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे पास प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड है। क्वांटम नंबर्स हमने पहले पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर्स। उसमें लास्ट वाले क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर में एक प्रिंसिपल आ रहा था जिसे हमने कहा था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो हमने वहाँ सिंपल में ये चीज़ कही थी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमने स्पिन जो थे वो क्या करने थे, वहाँ लगाने थे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मीन्स के अपोजिट स्पिन आने चाहिए थे। इतनी बात क्लियर है। तो पॉली एक्सक्लूशन हमारे पास प्रिंसिपल, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया दैट इज़ वोल्फगैंग पॉली। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें वो 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो मीन्स के 4 जो क्वांटम नंबर्स आ रहे थे उनकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकता था। मीन्स के हमारे पास वो कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते। उसका क्या था, उसने कहा है कि नो 2 electrons in an atom can have same set of 4 identical quantum numbers। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज मेरे पास ये 1s है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हमारे पास ईच ऑर्बिटल कैन accommodate 2 electron with opposite spin। आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ये और ये। इसमें हमारे पास ये सारा पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इसी पे बेस कर रहा है। ठीक है, आपने ये 2 चीज़ें जस्टिफाई करनी है। पहले यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स। हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास 4 क्वांटम नंबर कौन से थे, एन था, एम था, एल था और एस था। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, ये हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था और ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर था। ठीक है, यही थे। वो कहते हैं कि अगर लेट सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो इन दोनों के लिए एन, एम, एल और एस की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती। ये 4 सेम नहीं आ सकते। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? लेट सपोज आपके पास इन 3 की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है डिफरेंट आएगी। ठीक है, लेट सपोज इनकी आ गई है, इसकी डिफरेंट आ जाएगी। डिफरेंट किसके लिए आएगी? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगी। आप पहले इसका 4 क्वांटम नंबर्स निकालेंगे, फिर इसके 4 क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। जब दोनों को मैच करेंगे कोई एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। सही है, इसकी डिफरेंट आ रही है। लेट सपोज आपके पास ये 3 क्वांटम नंबर हैं, इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, हो सकता है ऐसे। ठीक है, बेसिकली हमने एल और एस का जो है ये देखना है कि इसमें कैसे डिफरेंट आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप देखें कि लेट सपोज मैंने यही वाली बात की ना कि 4 क्वांटम नंबर नहीं आ सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, वैल्यू सेम नहीं आएगी। ठीक है, लेट सपोज मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं आपके पास किसी एटम की एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट सपोज मेरे पास जैसे आपके पास नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। ठीक है, तो मेरे पास 1s2 2s2 2p 2 4 5 6 7 3 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखें
एक ये आ गया है, ये P की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे आ गई, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि हम इसे ऑक्सीजन कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं कि ये एक पेयर अप हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने अब यही वाला जो एटम है मैं इसे स्प्लिट करती हूँ, मैं इसका अपवर्ड और ये वाला डाउनवर्ड। अब इनके 4 क्वांटम नंबर्स निकालती हूँ, ठीक है। मेरे पास n क्या है, 2 है, इसके लिए भी n 2 है, ठीक है। l क्या होगा, l मेरे पास s के लिए l जो था वो 0 था, p के लिए l 1 था, d के लिए l 2 था, f के लिए l 3 था, ठीक है। तो मेरे पास p के लिए क्या होगा, l इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए भी l इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात क्लियर है। m की बात करते हैं। m भी ऐसे था, 0 था, -1 0 +1, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -1 0 +1, m इज इक्वल्स टू -1 0 +1, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम। स्पिन अपवर्ड है +1/2, डाउनवर्ड है -1/2, ठीक है। अब आप देखें कि मेरे पास ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये डिफरेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि मेरे पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आ रहे, ठीक है। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा, हाँ अब देखिए, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये यही है, ये वाली चीज़ है हमारे पास, 2px 2py 2pz, इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास जो है, लेट्स सपोज मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देती हूँ किसी और चीज़ की, या इसी में हमने 2p3 का अगर आप 2s का करना चाहें तो 2s के भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला 2s, ये वाला मैंने यहाँ पे जो है ये 2s बना दिया है। अब इसका एक यहाँ अपवर्ड, ये डाउनवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 है, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। l हमारे पास s के लिए l क्या है, s के लिए हमारे पास l क्या आ रहा था, s के लिए l 0 है, 0, l इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास m क्या आ रहा है, 0, 0 है, तो m भी दोनों के लिए 0 होगा, ठीक है। m 0 है ना s के लिए। अब हमारे पास जो है स्पिन की बात आ रही है, फिर से पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, नीचे है डाउनवर्ड तो -1/2, ये स्पिन है तो +1/2, फिर से वही है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी सेट ऑफ या पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, जो ये वाला ये वाला ये वाला, इनके लिए कर लें, आपके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलें, अब यहाँ पे तो आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं आपको लेट सपोज आपको मैं 2p और 2s का करके दिखाऊँ अगर, या 2s 2p का करके दिखाऊँ, लेट सपोज मेरे पास जो है, मैं अगर 2s का इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, ठीक है, कोई भी, और मैं 2p का वो भी अपवर्ड लेती हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, दोनों के अपवर्ड लिए हैं, मीन्स कि मैंने, अब मैं ये कहना चाह रही थी कि इनका स्पिन क्वांटम नंबर मैंने सेम कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया है, अब मैंने अलग अलग से ले लिया है एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक 2s वाले से ले लिया है और ये एक 2p वाले से ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला, कि मेरा स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाए। अगर मैं इसी से दोनों का लेती तो स्पिन क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली क्या था, डिफरेंट था, मीन्स कि ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड था, मैंने सेम कर दिया। अब देखते हैं मेरे पास n क्या है, n जो है वो n इज इक्वल टू 2 है, इसका भी 2 है, इसका s है, तो s के लिए मेरे पास l क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। l क्या होता है s के लिए, लेकिन p के लिए जो होता है l 1 होता है। मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या चीज़ आएगा, ये 0 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 आ जाएगा। मेरे पास ये 1 है तो -1 0
और ये पॉजिटिव 1, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, L अगर इसके लिए 0 है तो P के लिए हम M को देखेंगे ना, तो M मेरे पास, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास पिन जो है इसका भी पॉजिटिव 1/2 है, इसका भी नेगेटिव 1/2 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या चीज़ है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सेम है। तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी एक जैसे नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप एक सेम करेंगे तो दूसरा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे ये पहली मैंने चीज़ जस्टिफाई कर दी। अब ये जो आपके पास दूसरी चीज़ आ रही है ये वाली, वो कहते हैं कि आपके पास कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी आपके पास ऐसे नहीं हो सकता, दोनों अपवर्ड दोनों डाउनवर्ड नहीं आ सकते, हमेशा एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इन स्पिन के पीछे भी जो है एक, मैं आपसे क्या कहूँ कि एक फंडा है पूरा। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखें कि आपके पास हमेशा अपोजिट स्पिन आएगी। ये दो चीज़ें पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो 4 क्वांटम नंबर के लिए सेम नहीं होती। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में क्या कहने की कोशिश की गई है। सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसी को हमने जस्टिफाई करना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे पास प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड है। क्वांटम नंबर्स हमने पहले पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर्स। उसमें लास्ट वाले क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर में एक प्रिंसिपल आ रहा था जिसे हमने कहा था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो हमने वहाँ सिंपल में ये चीज़ कही थी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमने स्पिन जो थे वो क्या करने थे, वहाँ लगाने थे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मीन्स के अपोजिट स्पिन आने चाहिए थे। इतनी बात क्लियर है। तो पॉली एक्सक्लूशन हमारे पास प्रिंसिपल, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया दैट इज़ वोल्फगैंग पॉली, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें वो 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो, मींस के 4 जो क्वांटम नंबर्स आ रहे थे उनकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकता था। मींस के हमारे पास वो कहना ये चाह रहा था कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते। उसका क्या था, उसने कहा है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of 4 identical quantum numbers, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज मेरे पास ये 1s है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हमारे पास ईच ऑर्बिटल कैन accommodate 2 electron with opposite spin। आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ये और ये। इसमें हमारे पास ये सारा पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इसी पे बेस कर रहा है, ठीक है। आपने ये 2 चीज़ें जस्टिफाई करनी है। पहले यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स। हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास 4 क्वांटम नंबर कौन से थे, n था, m था, l था और s था। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, ये हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था, और ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर था, ठीक है। यही थे। वो कहते हैं कि अगर लेट सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो इन दोनों के लिए n m
एल और एस की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती। ये चार सेम नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते? लेट सपोज आपके पास इन तीन की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है डिफरेंट आएगी, ठीक है। लेट सपोज इनकी आ गई है, इसकी डिफरेंट आ जाएगी। डिफरेंट किसके लिए आएगी? इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगी। आप पहले इसका 4 क्वांटम नंबर्स निकालेंगे, फिर इसके 4 क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। जब दोनों को मैच करेंगे कोई एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी, सही है, इसकी डिफरेंट आ रही है। लेट सपोज आपके पास ये 3 क्वांटम नंबर हैं, इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, हो सकता है ऐसे, ठीक है। बेसिकली हमने एल और एस का जो है ये देखना है कि इसमें कैसे डिफरेंट आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि लेट सपोज मैंने यही वाली बात की है ना कि 4 क्वांटम नंबर नहीं आ सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। लेट सपोज मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं आपके पास किसी एटम की एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट सपोज मेरे पास जैसे आपके पास नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन 7 होता है, ठीक है। तो मेरे पास 1s2 2s2 2p 2 4 5 6 7 3 आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखें, एक ये आ गया है, ये p की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे आ गई, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि हम इसे ऑक्सीजन कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं कि ये एक पेयर अप हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने अब यही वाला जो एटम है मैं इसे स्प्लिट करती हूँ, मैं इसका अपवर्ड और ये वाला डाउनवर्ड। अब इनके 4 क्वांटम नंबर्स निकालती हूँ, ठीक है। मेरे पास n क्या है? 2 है, इसके लिए भी n2 है, ठीक है। l क्या होगा? l मेरे पास s के लिए l जो था वो 0 था, p के लिए l 1 था, d के लिए l 2 था, f के लिए l 3 था, ठीक है। तो मेरे पास p के लिए क्या होगा? l इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए भी l इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात क्लियर है। m की बात करते हैं। m भी ऐसे था, 0 था, -1 0 +1, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? -1 0 +1, m इज इक्वल्स टू -1 0 +1, ठीक है। सबकी वैल्यूज क्या आ रही हैं? सेम। स्पिन अपवर्ड है +1/2, डाउनवर्ड है -1/2, ठीक है। अब आप देखें कि मेरे पास ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये डिफरेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि मेरे पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आ रहे, ठीक है। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा? हाँ, अब देखें, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये यही है, ये वाली चीज़ है हमारे पास 2px 2py 2pz। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास जो है, लेट सपोज मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देती हूँ किसी और चीज़ की, या इसी में हमने 2p3 का अगर आप 2s का करना चाहें तो 2s के भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला 2s, ये वाला मैंने यहाँ पे जो है ये 2s बना दिया है। अब इसका एक यहाँ अपवर्ड, ये डाउनवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 है, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। l हमारे पास s के लिए l क्या है? s के लिए हमारे पास l क्या आ रहा था? s के लिए l 0 है, 0, l इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास m क्या आ रहा है? 0, 0 है तो m भी दोनों के लिए 0 होगा, ठीक है। m 0 है ना s के लिए। अब हमारे पास जो है स्पिन की बात आ रही है, फिर से पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, नीचे है डाउनवर्ड तो -1/2, ये स्पिन है तो +1/2, फिर से वही है। अब किसी भी
इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी सेट ऑफ या पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ ये वाला ये वाला ये वाला, इनके लिए कर लें, आपके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलें, अब यहाँ पे तो आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं आपको लेट सपोज आपको मैं 2p और 2s का करके दिखाऊँ अगर, या 2s 2p का करके दिखाऊँ। लेट सपोज मेरे पास जो है, मैं अगर 2s का इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, ठीक है, कोई भी, और मैं 2p का वो भी अपवर्ड लेती हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, दोनों के अपवर्ड लिए हैं, मीन्स कि मैं ये कहना चाह रही थी कि इनका स्पिन क्वांटम नंबर मैंने सेम कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया है, अब मैंने अलग अलग से ले लिया है एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक 2s वाले से ले लिया है और ये एक 2p वाले से ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला, कि मेरा स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाए। अगर मैं इसी से दोनों का लेती तो स्पिन क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली क्या था, डिफरेंट था, मीन्स कि ये डाउनवर्ड था या अपवर्ड था, मैंने सेम कर दिया। अब देखते हैं मेरे पास n क्या है, n जो है वो n = 2 है, इसका भी 2 है, इसका s है, तो s के लिए मेरे पास l क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। l क्या होता है s के लिए, लेकिन p के लिए जो होता है l 1 होता है। मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या चीज़ आएगा, ये 0 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 आ जाएगा। मेरे पास ये 1 है तो -1 0 और ये +1, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, l अगर इसके लिए 0 है तो p के लिए हम m को देखेंगे ना, तो m मेरे पास, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास स्पिन जो है इसका भी +1/2 है, इसका भी -1/2 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या चीज़ है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सेम है, तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी एक जैसे नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप एक सेम करेंगे तो दूसरा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे ये पहली मैंने चीज़ जस्टिफाई कर दी। अब ये जो आपके पास दूसरी चीज़ आ रही है, ये वाली, वो कहते हैं कि आपके पास कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी आपके पास ऐसे नहीं हो सकता, दोनों अपवर्ड दोनों डाउनवर्ड नहीं आ सकते, हमेशा एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब इन स्पिन के पीछे भी जो है एक, मैं आपसे क्या कहूँ कि एक फंडा है पूरा। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखें कि आपके पास हमेशा अपोजिट स्पिन आएगी। ये 2 चीज़ें पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो 4 क्वांटम नंबर के लिए सेम नहीं होती। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में क्या कहने की कोशिश की गई है। सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसी को हमने जस्टिफाई करना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।